छात्र क्रांतिकारी साथियों, हम सबके और आपके नेता एक बुलंद आवाज, एक सपना, आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रमुख, जिला पार्षद, मुखिया जी राजपाल सिंह जी, हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी, सौदुल लड्डू खान जी, गुड्डू जी, अमित पासवान जी, कन्हैया राम प्रखंड अध्यक्ष समीम मोहम्मद जी, मुन्ना पासवान जी, प्रभात रंजन जी, रविशंकर जी, पीयूष दुबे जी, कन्हैया राम जी, सरजू यादव जी, सिंह, अमित पासवान जी, लव कुमार गुप्ता जी, प्रसाद पासवान जी, गुड्डू जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, मिथिलेश यादव जी, चंदन यादव जी, उमेश जी, संतोष बाबू, समीम मोहम्मद जी, कृष्ण राय जी, ये सब लोग और हमारे बीच दो प्रत्याशी, एक हमारी बेटी की तरफ, हमारी बहन, बिल्कुल मेरे घर में मेरी बेटी है, प्रकृति इंडिया खेलती है। मैंने जीवन में अमेरिका से इसलिए नहीं आए थे कि हमको राजनीति करनी। चंद्रशेखर भाई, जब पूरी दुनिया, हमने सीमा कुशवाहा जी को टिकट क्यों दिया? यहां से लाल साहब सिंह को लड़ना, लाल साहब सिंह फाइनल हो कि यहां से वो लड़ेंगे, लेकिन लाल साहब सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझसे सामने आके बोला कि हमको छोड़ दीजिए, एक बहन को आप मेरे जगह पर टिकट दे दीजिए, पैर पकड़ लीजिए। मैं इसका कर्ज अदा नहीं कर सकूंगा, बच्चे से मेरे साथ है लाल साहब, इतना छोट, जिला परिषद रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा, मुखिया रहा, बीडीसी उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रपति से अवार्डेड है लाल सिंह, राष्ट्रपति ने इनको ईमानदारी का अवार्डेड किया और हम अपनी बहन को टिकट दिए। उमेश जी जो जिला परिषद उपाध्यक्ष और ईमानदार और सशक्त व्यक्ति, जिन्होंने कम उम्र में एक पूरा का पूरा संदेश दिया, भैया आप लोग हट जाइए, जब कह रहे तो हट जाइए। उनको, पप्पू यादव को आप क्यों चुनेंगे? आपको नीतीश कुमार को चुनते हैं, आपको नरेंद्र मोदी के चुनने वाले लोग, आपको लालू यादव को चुनते हैं 30 साल, और पप्पू यादव ने आपसे मांगा 3 साल। क्यों पप्पू यादव? जब पूरा देश डरा हुआ था, सहमा हुआ था, जब बाप बेटा मिलने से डर रहा था, प्रधानमंत्री अपने घर में था, सीएम अपने घर में था, 800 सांसद अपने घर में था, पूरा देश का मजदूर सिर्फ पप्पू यादव से एक ही बात आवाज उठा रहा था, मुझे बचा लीजिए। 26 मार्च को मैंने अपना घर छोड़ा और आज तक हम अपने बच्चों और अपनी पत्नी और माँ बाप से नहीं मिले। आज 7 महीने लगभग, 26 मार्च, और कोई हिंदुस्तान का एक गरीब नहीं है जिसके अकाउंट में लगभग, किसी से पैसा नहीं मांगे, पूरा का पूरा घर जमीन बेच करके 16 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के मजदूरों के अकाउंट में, जहां भूखा था, जहां लोग परेशान था, अकाउंट से, ऐसा नहीं, अकाउंट टू अकाउंट, हर मजदूरों के अकाउंट। जो काम नरेंद्र मोदी को करना था, जो काम नीतीश कुमार को करना था, वो 3 महीने तक नीतीश कुमार ने 1 रुपया किसी मजदूरों के अकाउंट में नहीं डाला। धौला कुआं से लेकर आनंदपुर स्टेशन तक हम पैदल चलते थे, साइकिल से चलते। और जब नरेंद्र मोदी जी बिहार पर लाठी चला रहा था, बिजली काट दिया था, एक एक मजदूर, 32 लाख मजदूरों को अकेला पप्पू यादव लाया। आपके सिर्फ सासाराम जिले में, भभुआ में लगभग 32,000 मजदूर के अकाउंट में 32,000, 1500, 2000, 1000 रुपया, जहां जैसे लोग थे हमने वहां भेजे। हर हाथ को जब लोग पैदल चल रहे थे तो 500 रुपया 20-20 किलोमीटर चल गए। कोटा में जब बच्चे रो रहे थे, एक एक माँ ने फोन किया पप्पू यादव को, मेरी बेटी को बचा लो, बेटा मेरा बेटा को मंगा रो रहा है। हमने सबसे पहले 40 बस लगाया कोटा। नीतीश कुमार जी ने बस से बच्चों को नहीं आने दिया। फिर मैंने 7 ट्रेन भेजा
कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं भेजी। 2,87,87,00,000 का चेक डीआरएम को जमा किया और मैंने कहा यदि 2 दिनों के अंदर सारे बिहार के बच्चे नहीं आए, या तो मैं रहूंगा या तो नीतीश जी आपका बिहार भवन देगा। हमने एक बच्चों को बेंगलोर से ट्रेन लगाया, एक बच्चों को कोटा से, किसी को नहीं छोड़ा। जितने लोग पैदल चल रहे थे मर गए थे। याद करिए, ज्योति पासवान अपने साइकिल से पिता को लेके आ रहा, उनके फादर को पैर तोड़ दिया इसी ठेकेदारों ने हरियाणा में। जब वहां हम गए तो हम पर केस हुए। कितने जुल्म किए गए। याद करिए, गुजरात में जब जुल्म हुआ था, समीर जी आपको नहीं पता कुछ। बिहार, मणिपुर में हम पर बम चला, गुजरात में हम पर बम चला। जब पूरा का पूरा गुजरात के लोग एक छोटी घटना के चलते हमारे पूरे बिहारियों को मार रहा था और अकेला स्टेशन पर चुनौती दिया, पप्पू को जाने नहीं देंगे। और हम गए, हम पर ईंट फेंका गया। हमने कहा पहले बिहारियों पर लाठी चलाना बंद कर, उसके बाद पप्पू रुके। कोई ऐसा सवाल आप हमको बता दो। चिमकी बुखार 300 दलित मारा, 300। नीतीश कुमार को भीख मांगता रहा सबने, एक बात नहीं। पप्पू यादव पूरा कैंप करवाया, डॉक्टर कपिल को बुलाया, कपिल नहीं आया और उस पर कपिल पे रासुका लगा दिया। क्या बिगाड़ा था उसने? सेंटर हाउस में लगभग 32 लड़कियों के साथ बलात्कार करके सबके सब दलित और पिछड़ा थे, सब बलात्कार करके मार दिया, जला दिया, जिंदा जला दिया। उसमें मंत्री इन्वॉल्व है। परसों नीतीश कुमार पर सीबीआई इंक्वायरी हुआ है। हम 300 किलोमीटर पैदल चले, मुजफ्फरपुर में हम पर हमला किया गया। ये पप्पू यादव को हम क्रॉस नहीं करने देंगे, क्योंकि उसमें जितने बड़े लोग थे सभी लोगों ने हमला किया। हम सदन नहीं चलने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट गए, कोई ऐसा मुद्दा बता दो। पटना में बाढ़ आया, पूरा शरीर पप्पू यादव का इंफेक्शन से जहर हो चुका, हमारे शरीर में कुछ नहीं था। डॉक्टर ने कहा पप्पू यादव मर जाओगे। 15 दिनों तक कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा हॉस्टल, कोई ऐसा परिवार बता सकता है कि पप्पू यादव रात भर पूरे के पूरे ट्रैक्टर से लेकर के जेसीबी इसकी जिंदगी नहीं बचाई। 19 दिनों तक हर परिवार को खाना पहुंचाया। 19 दिनों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते नहीं निकले घर से। सुशील मोदी अपनी पत्नी के साथ हाफ पैंट पहन करके राजेंद्र नगर से भाग गया। उनके घर में गांव को पप्पू यादव खाना पहुंचाना पड़ा। पत्रकार जी, यदि है हिम्मत तो सुशील मोदी बता दे क्या पप्पू यादव ने खाना पहुंचाया? छोड़ दिया अपने पड़ोसी। कौन सी लड़ाई पप्पू यादव नहीं लड़ी? आपके यहाँ जितना मर्डर हुआ, आपके यहाँ बगल में घटना घटी रात में पप्पू यादव। जितने जुल्म हुए कारागार में, कहां लाश, कौन कौन जगह जुल्म ना हुए जहां पप्पू यादव पहुंच के 50,000 1 लाख रुपया ना दिया? कौन ऐसा है? कौन ऐसा लोग है जहां पर पप्पू यादव लौट गए? आप लौट गए हो पप्पू यादव के यहाँ, सेवा आश्रम से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी। क्या कारण है? मैं आपसे 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जिसको वोट देते हो वह नीतीश कुमार कोरोना वायरस में एक बार आपके पास आए। आप जिसको वोट देते हो, यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमपी आपके बीच में एक बार आया। जिसको आप वोट देते हो, देश के प्रधानमंत्री घर से क्या कारण है कि 5 महीना नहीं निकले? अकेला पप्पू यादव। ये सवाल आप पूछते क्यों नहीं? क्यों जात पात पे? नीतीश कुमार को आपने 15 साल सीएम बनाया, हमें भी तो बताइए क्यों बनाना? ना एजुकेशन, दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट, नीति आयोग कहता है सबसे वर्ल्ड में भ्रष्ट सरकार। एनसीआर ने कहा दुनिया का सबसे ज्यादा बलात्कार और मर्डर। बेटा आपके जेब में कितना पैसा? कै रुपया? 50 रुपया। बेटा आपके जेब में कै रुपया? 70 रुपया। बेटा आपके जेब में कै रुपया? 50 रुपया। मैं क्यों पूछ रहा हूं जानते हैं? आपके बेटे के जेब में भी 50 रुपये से ज्यादा नहीं है और आप लोग जात पात करते हैं। आपका बेटा समोसा नहीं खा सकता,
आपका बेटा अपनी बहन के लिए 2 समोसा खरीद के ले जा सकता, आपका बेटा अपनी मां के लिए बाजार से चाउमीन नहीं ले जा सकता। भैया रुक जाइए, आप क्यों नहीं सपना देखते हैं आप अपने लिए? क्यों नहीं 40,000 रुपया आपके जेब में होगा? क्यों आप दुनिया के सबसे खूबसूरत स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते? क्या है 15 साल नीतीश कुमार का एक उपलब्धि बताओ, क्या हुआ विशेष राज? क्या हुआ विशेष पैकेज? क्या हुआ जंगल राज? जंगल राज से बड़ा राक्षस राज हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआर बोलती है, उसकी रिपोर्ट है। क्या हुआ भ्रष्टाचार? मैं बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा सर, प्लीज, मैं बुजुर्गों से पूछना चाहूंगा, बगैर रुपया दिए आपका कोई काम होता है? हाँ? बिना रुपया दिए कोई काम होता है? नीतीश जी, नीति आयोग का रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा भ्रष्टम आप बात करते हैं। मनरेगा में हर जिला में 11 करोड़ का वृक्ष रोपा गया। कहां गया 11 करोड़ रुपए? क्या हुआ कलकल जलाशय योजना? क्या हुआ? नीतीश कुमार जी की कोई एक उपलब्धि बता दीजिए आप हमको। क्या हुआ जल नल योजना? क्या हुआ 24,000 करोड़ का हरियाली यात्रा? 60 घोटाले। जब आप 7 निश्चय की बात करते हैं, 7 निश्चय से बड़ा घोटाला कुछ है? 7 निश्चय से कोई ज्यादा घोटाला है कुछ? बताइए ना। 7 निश्चय को जानते हैं आप लोग? और बुजुर्ग आदमी 7 निश्चय के बारे में सुने हैं? क्या है 7 निश्चय? जी सर, हम ये हमेशा ये 30 साल वाले लोग, इन्होंने कहा पटना को पेरिस बनाएंगे, पटना दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, वर्ल्ड का सबसे निकम्मा शहर पटना। नरेंद्र मोदी ने कहा 1,60,000 करोड़ पैकेज देंगे, 1 रुपया आज तक नहीं दिया। इसी आराम में बोला था, भैया आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? मैं यहां बैठे यूथ से पूछना चाहता हूं, आपके घर में बहन है? आपकी बहन है? अपनी बहन के साथ कभी अच्छे होटल में बैठ के आप जीना सीखे हो? अपने माँ बाप के साथ किसी होटल में बैठे आपकी शादी हो गई? आप अपनी पत्नी के साथ किसी होटल में जाकर के 2 घंटा बिहार में टाइम स्पेंड किए हैं? कब करिए? कब मुस्कुराइए? इन नेताओं से बचिए, नफरत है मुझे, नफरत। मैं जिस दिन आऊंगा ना, जिस दिन आप आशीर्वाद दे दोगे, 72 घंटे के अंदर इन बेईमानों की सब कुछ छीन ना दूंगा, मेरी पैदाइश करता। मुझे नफरत है इन गंदे लोगों से। मैंने कहा 30 साल बनाम 3 साल, मैं कुछ नहीं हूं। 3 महीने के अंदर मैंने हाई कोर्ट से एफिडेविट करके मैं आपको दिया हूं, हाई कोर्ट, और मैंने कहा 3 महीने नहीं कर पाऊंगा। 3 महीने के अंदर यदि इसी तरह से एक बेटी अपनी सहेली के साथ रात के 12 बजे पटना अकेले नहीं गई, तो समझ लेना पप्पू यादव का राजनीति का अंतिम दिन उसी दिन लिखा जाए। सर, हम यहाँ जात पात हमें नहीं पता, मेरे खून में चमारों का खून, मेरे खून में पासवानों का खून, मेरे खून में कुशवाहों का खून, ब्राह्मणों का खून, मुसलमानों का खून। अरे समीम जी, पूरे देश में ना 160 सभा अकेला में नहीं किया। एक हिंदू का कोई व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा नहीं था, या तो चंद्रशेखर लाठी खाया, या तो पूरे देश में अकेला पप्पू यादव। आप बात करते हैं, जब पूरे बिहार को प्याज भेजने की बारी आई, अकेला प्याज बेचे। मैंने कहा साफ शब्दों में, 3 महीने के अंदर एक भी अपराधी बलात्कारी यदि बिहार में बच गया, या तो शमशान में होगा, या तो बिहार के बाहर होगा,
या कोई जेल में 3 महीने के अंदर यदि सजा नहीं हुई तो समझ लेना पप्पू यादव रिजाइन करेगा और बिहार से बाहर चला जाएगा, फिर हम नहीं रहेंगे। मैंने किताब में लिखा, मैंने एफिडेविट किया और वो एफिडेविट हाईकोर्ट को दिया। यदि वो 3 महीने में नहीं हुआ तो आप हाईकोर्ट चला जाना और कहना पप्पू यादव का रिजाइन लिया। आप जैसे हाईकोर्ट जाओगे तुरंत पप्पू यादव को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एफिडेविट दिया। अब मैं नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर किसी भी व्यक्ति के जेब में कोई कर्मचारी, कोई सीओ, डीसीएलआर, कोई नेता आपके जेब पर नजर नहीं पड़ेगा। यदि आपके जेब में 100 रुपया है, 500 रुपया है, वो सुरक्षित रहेगा। जब तक पप्पू यादव रहेगा तब तक वो 500 से 1000 होगा। आपके जेब के पैसा को लेने की हिम्मत किसी को नहीं होगी। 6 महीने, ये मेरा 6 महीने का वादा है। 1 साल का वादा है। जितने गरीब के बच्चे हैं वो मजदूरी नहीं करेंगे 18 साल, वो दलित ही नहीं, किसी भी गरीब का, कोई भी जात का गरीब, यदि बिलो पॉवर्टी लेना है और वो गरीब है, वो मजदूरी नहीं करेगा। वो कंपलसरी और कॉमन स्कूल में पढ़ेगा और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा, पप्पू यादव की सरकार उसके परिवार को 4000 रुपया महीना हर दिन देगा 18 साल तक, तब तक वो पढ़ाई करेगा। तो उस बच्चे को मजदूरी करना पड़ता अपने माँ बाप को खिलाने के लिए, इसलिए मैं भरोसा दूंगा। याद रखिएगा, मैं यूथ से कहना चाहूंगा, इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ नियत नहीं है। नहीं तो आपके हाथ में पैसा है। ये जितने बालू माफिया है ना और जितने जमीन माफिया, इन बालू का टेंडर हम खत्म कर देंगे जिस दिन आएंगे उसी दिन रात के 12 बजे टेंडर फिनिश। कोई टेंडर 300, 400, 3000 करोड़ का बिहार में नहीं होगा। हम बालू का टेंडर ले जाएंगे ब्लॉक, और ब्लॉक में बनेंगे 40 से 50 लाख का टेंडर। और इंटर से एमए किया हुआ जो भी लड़का जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही होगा, बिना टेंडर के पप्पू यादव के बेटा और पप्पू यादव के समधी को टेंडर नहीं मिलेगा। जो इंटर से एमए किया हुआ लड़का होगा 40 लाख का काम बालू का उसी को मिलेगा जो बेरोजगार है, किसी नेता और माफिया को नहीं मिलेगा। हर परिस्थिति एक काम नहीं है। आपके यहाँ स्कूल में नियोजित टीचर को नियोजित को आते ही संविदा हम नहीं होने देंगे। कोई संविदा और नियमित नहीं होगा। जितने प्रोफेसर हैं वित रही इसको हम प्रमाणित करेंगे। और मिनिमम 40,000 रुपया शिक्षक का तनख्वाह आते ही 1 महीने के अंदर शिक्षक सिर्फ अपना काम करेगा और वहां जनगणना से लेके पशु जनगणना जितना काम है, पोशाक आहार से लेके सबका, वहां कोई टीचर नहीं करेगा। जितने बेरोजगार लड़के हैं जनगणना में मैं उसको लगाऊंगा ताकि वो रोजगार भी उसको पैदा मिले किसी भी परिस्थिति में। ये क्यों आगे पीछे कर रहे हैं? भैया बाबा रुकिए, मैं बहुत क्लियर हूँ भाई आपके पास। रुकिए, रुकिए उनको। साहब धान का कटोरा मैं वचन देता हूं, इस साहब इतनी फैक्ट्री में लगाऊंगा कि मारुति कार होगा या गाड़ी होगी। मैं आपको 2 साल के अंदर मेरे पास पर्यटन विभाग है, मेरे पास मखान है, मेरे पास धान है, मेरे पास पान है, मेरे पास मक्का है, मेरे पास केला है, मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मछली है, मेरे पास है, मेरे पास महावीर है, मेरे पास सूर्य मंदिर है, मेरे पास हिंदू के पिंडदान का जगह है, मेरे पास बाबू वीर कुंवर सिंह है, मेरे पास लोरिक है, मेरे पास सलहेश है, मेरे पास सोहरमल है, मेरे पास शेरशाह सूरी है, मेरे पास शाहाबाद की तपोभूमि है, मेरे पास मगध का वो इतिहास आर्थिक साम्राज्य है, मेरे पास कर्म की भूमि है, मेरे पास सबसे पहला दुनिया का विश्वविद्यालय मुंगेर है, मेरे पास नालंदा है, मेरे पास विक्रमशिला है, मेरे पास राजगीर है, मेरे पास पाटली है, मेरे पास वैशाली है, मेरे पास केसरिया है, मेरे पास वाल्मीकि की भूमि है, मेरे पास सीतामढ़ी है, मेरे पास मंडन मिश्र की वो धरती है जहां
शंकराचार्य सहस्रार्थ में हार गए। मेरे पास वो है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। सिर्फ नहीं है तो नियत नहीं है, सिर्फ नहीं है तो यूथ सपना नहीं देख। आप सपना नहीं देखना चाहते, आपके हाथ में पत्थर थमा दिया नीतीश ने, लालू ने, ये इन लोगों ने जात पात किया। और आज भी गठबंधन का क्या मतलब, क्या मतलब? ये लालू यादव सबको लालू चढ़ा रहा है, पप्पू यादव और चंद्रशेखर जी के गठबंधन का क्या मतलब? यदि आपकी जिंदगी ना बदल सके, मेरा डीएनए खराब है, होगा है डीएनए खराब, मेरे डीएनए से इस गरीब आदमी का क्या बदल? क्या इसके बच्चों के जेब में 1 रुपया आएगा? आप गठबंधन कर लीजिए किसी की, लेकिन पूछते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से क्या हुआ, क्या हुआ विशेष रास्ता, क्या नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछते? जब आता है कि 5,32,000 बेरोजगार क्यों है नीतीश कुमार सरकार में? नीतीश कुमार जी 1,32,00,000 लोग बाहर क्यों जाते हैं? नीतीश कुमार 20,000 करोड़ रुपया बच्चे देते हैं। नीतीश कुमार जी, आपने जिस 32 लाख मजदूर को पप्पू यादव लाया, वो मजदूर क्यों लौट, क्यों नहीं पूछते? सामने नहीं आया हूं मैं, अपने खून के लिए, इस बच्चे के लिए मैं आशीर्वाद मांगने आया। मैं जात नहीं हूं। क्या इंसान होना गुनाह है? क्या घर घर का बेटा होना गुनाह है? क्या हर घर का सेवक होना गुनाह है? मैं आपसे सिर्फ आया हूं इस बिहार को बचाना। 5 साल में बगल में उत्तर प्रदेश में, 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाए, 5 साल में सब जगह 15 साल में उनकी जिंदगी जीने के लिए, मजे लेने के लिए, लूटने के लिए। क्या आपको नहीं लगता है ये बदलना चाहिए? विश्वास रखना, ये मेरी बेटी है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये बेटी के समान। ये मेरे लिए छोटा भाई है। मैं राजनीति नहीं करूंगा, सब कुछ थमा के चला जाऊंगा। बचपन से जब आया इस देश के हर गरीबों के घर पर, और मुझे लगा उसके आंसू पोंछना चाहिए, मुझे और कोई मतलब नहीं। कोई बच्चा जो पढ़ने वाला है आज तक उसको हम कमजोर नहीं होने। दशरथ मांझी के घर पर भूख से मर रहा था, उस परिवार को हर महीना 10,000 रुपया भेजता, 2 लाख रुपया महीना मैंने 10,000 को दिया बेरोजगार रोजगार करने के लिए। कोई ऐसा परिवार आप बता दें। लगे 28 तारीख को हर गरीबों के घर में 7 किलो अनाज, आटा, 40 किलो चावल, 5 किलो दाल और 5 लीटर सरसों तेल, हल्दी, नमक, हर 28 तारीख को पप्पू यादव की, ताकि वो भूखे ना रहे, किसी से हाथ ना फैलाए। एक मेरी प्रतिज्ञा पत्र आप सब लोग पढ़ना, और आपको लगे कि पप्पू यादव ने कोर्ट में एफिडेविट देके प्रतिज्ञा पत्र दिया, और यही आपका बेटा बिना जात धर्म इंसान के लिए जीता है। तो आप मेरी बहन को, यदि आप और पप्पू पर भरोसा करते हो, नेता यहां मौजूद है, मैं आपसे भीख मांगता हूं, यदि कहीं से किसी से भूल भी हो, क्षमा करना। हमारी बहन को यही मैं एक बार बिहार बचाने के लिए आगे हम चाहेंगे। चंद्रशेखर बाबू, आप लोग कौन छाप है याद है? कौन छाप? कैंची ऑपरेशन भी करता है, कैंची बाल भी काटता है, कैंची कपड़ा सीता है, कैंची कागज काटता है, और कैंची जुमलेबाज और बलात्कारियों का जीभ भी काटता है। कैंची हर हाथ का कैंची, हर घर का कैंची, हर घर का पप्पू, हर घर का चंद्रशेखर, हर खून का चंद्रशेखर, हर लोगों का, हर भाई का पप्पू। यदि आप हाथ उठा के आशीर्वाद दोगे तब तो मैं माला लूंगा। बहुत देर से हमारा भाई माला लेके क्या हिम्मत है यार, जज्बे को काम। बस इस माला तब लेंगे जब आप
हमारी बहन को हाथ उठा दो कि जिता के भेजेंगे और हम इसको तब हम माला पहनेंगे। जिताइएगा, जोर से बोलिए। एक ही बेटी है, सब बेटा है और सब बेईमान बेटा है, बेटी बेईमान नहीं होगी। आप एक ही बेटी है, एक ही आपकी बहन है। जोर से बोलिए, जिताइएगा। बोली ना रहो, जितेगा। जात पात ना करवा, हम पैर पकड़ता नहीं। एक बेर जात पात छोड़ दो, एक सिर्फ इस बार छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़। और 500 रुपया मत लीजिएगा नेता साहब। आप लोग 500 रुपया लेके वोट बदल, ये सब लूट के लाता है, हम सबको जानते हैं। और आप लोग को पैसा देता है। इन लोग का नेतागिरी हम निकाल नहीं, आप चिंता ना करें। पैसा नहीं लीजिएगा सर, आप पैसा छोड़ दीजिए और हमारे दोनों भाई बहन को जिता दीजिए। आप जो आपके घर में यदि पप्पू यादव 2 साल में हर लड़के यूथ को और बेटी को रोजगार नहीं दिया तो दोबारा पप्पू यादव पर भरोसा मत करना। मैं वचन देके जा रहा हूं। आइए, जोर से हाथ उठाइए, दे दे माला, दूर से माला दे। इधर यूथ लोग माला दें।